ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो मैं तुम लोगों को पहले पॉलिनोमियल फीचर दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। यस्टरडे आई एक्सप्रेस्ड अबाउट polynomial feature but with one feature. Today I'll talk about what will happen if we have more than two features or one features. So the topic is polynomial feature. Polynomial features. क्या है polynomial feature? But before explaining this, I would like to create one. अच्छा, बड़ा कर दूं? अभी दिख रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक है। So I would first create a data set, a dummy data set, let's say, and I will create their features, x1 feature, x2 feature, x3 feature, and so on. Right. So let me create one data set. Okay, so this is my data set. For simplicity purpose, I'm just mentioning sequential number. Okay, ठीक है। तो this is what we have first feature, let's say x feature, but I need to convert it into df. हम नहीं करेंगे कन्वर्ट, क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज वी हैव वन feature and I already assign it to a variable called x, right? If I have more than two feature, definitely I would have to create two-dimensional array or a data frame, and then I have to slice it off and convert it into two-dimension array, right? So right now it's already, I'm talking about one feature, so there is only one single dimension of array having 10 elements inside it. Okay, homogeneous array है ये, because it has only one data type, है ना? All right. Now I want to create some target, है ना? कुछ target ऐसे डमी बना लेता हूँ। So the target, let's say np.array. अच्छा, there is one problem with the feature. Can you tell me someone like what is the problem with the feature? Let me create first the target. So it's a continuous data, means continuous target, है ना? Like 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. Very simple, right? Now, I would say the feature is in a wrong format. Yeah, dimensions. So, क्या प्रॉब्लम है तुम बताओ? कैसे dimensions के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे इन x? तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है? ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा? हाँ, तो तुम नहीं बता पाओगे। आई एम टॉकिंग अबाउट x ना, तुम बताओ। Double bracket. We will keep each and every element of x in single bracket, and we have to keep them all inside the bigger bracket. Okay, the outer bracket. हाँ, 2D की बात कर रहे हैं, बोला तो तुम नहीं बता पाओ। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए एक्स का भी होना जरूरी है। तुम्हारा एक्स बन रहा है कि तुम कोई होड़ में लगे हुए हो? लेट्स मेक एक्स एन नंबर ऑफ टाइम, है ना? होड़ में मत लगो, एक ही तो बनाओ।
Anyways, just coming on the topic. जो हमारे फीचर्स है, आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट देम into two dimensions. So can somebody tell me how can I do this? मैनुअल तरीके से बताओ, यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट. व्हाट वैल्यूज? अबे वो डेटा फ्रेम के लिए होता है. क्या चाहते हो, औकात तो उतारा हूँ. हाँ? अच्छा, इसको आओ करो. अरे तो करो, तो इसको बताओ कैसे. एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो तो वो 2D में कन्वर्ट हो जाएगा. तुम्हारा डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट बहुत खराब है. कितने टारगेट है? टारगेट कितने हैं? 10 है ना? अगर सबको तुम सिंगल ब्रैकेट में इनको कन्वर्ट करके रख दोगे तो सिंगल फीचर ट्री तो, तो सभी इसके अंदर जो वैल्यूज है ना, उन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना, उन 10 को ट्रीट कराने, है ना. ये शुरुआती 2-3 क्लास में बताया है और दिख रहा है तुम्हारा पढ़ने का तरीका. सच कह रहे हो तुम उसे से कंपटीशन कर सकते हो, क्योंकि आंसर तो तुमने भी नहीं बताया. नहीं, ये सिर्फ मजाक है. कोई किसी को बाद में चिढ़ाएगा नहीं, है ना. और तुम वैसे भी शरीफ नहीं लगते हो कि कोई चिढ़ाया तुम रुक जाओ. हाँ. चलो, एनीवेज, मजाक था ये. तो हम इसको 2 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट द क्वेश्चन इज जस्ट कन्वर्ट इट यूजिंग सिंपल पाइथन स्क्रिप्टिंग. कैसे करेंगे? सिंपल पाइथन स्क्रिप्टिंग, कोई मेथड मेथड यूज नहीं करना, खुद करो. हाँ, आओ. अरे सच कह रहा हूँ, आओ. ये पूछे जाते हैं, है ना. पूछे जाते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना. ये पाइथन का कोडिंग्स होता है ना, एआईएमएल में थोड़ा बहुत कोडिंग भी कराते हैं. ऐसा बिल्कुल ये डिस्कशन ही करेंगे. वो मुझसे करेंगे डिस्कशन. ओ, तुमसे भी तो करेंगे, तुम्हारा मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 4 साल का. आई फॉरगॉट. आई एम सॉरी. आई एम सॉरी. आइए, कौन इसको सॉल्व करेगा? तुम लोग भी प्लीज ट्राई करो. आई एम जस्ट आस्किंग टू एवरीवन. हाँ, तुम सिंगल में चबाते रह जाना. तो लिख कहाँ रहे हो? सोचोगे ठीक है, वो उसमें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिखोगे कहाँ? अभी इतना एआई एडवांस नहीं हुआ कि हवा में तुम लिखोगे ना कि सीधा है. नहीं ना, तो लिखना तो पड़ेगा ना भाई. ये क्वेश्चन है यार, अब थोड़ी लंबी क्लास चलेगी. कितना बजे तुम्हारी पावर बीआई की है? 2 बजे से? हाँ. नहीं यार, 3 बजे तक नहीं, भूख लग जाएगी नहीं सही. 1 बजे तक. कॉमा हटा के तो आओ, तो बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तुम ईमेल करो, मुझे लिख के ईमेल करो. थोड़ा जल्दी करो. वी हैव टू देखो, हम इसको ऑलरेडी बता चुके हैं पॉलिनोमियल फीचर को, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए क्वेश्चंस डाल रहा हूँ. ठीक है. मेरा टारगेट था इस वीक का कि मैं तुम लोग को 4 बातें बताऊं. ठीक है. चुप हो जाओ, सुन लो. पॉलिनोमियल फीचर बताना था मुझे, रेंज बताना था, लासो बताना था, और इलास्टिक नेट बताना था, जो मैंने कल बता दिया. अब मुझे बस उसमें थोड़ा थोड़ा इन्हांसमेंट करना, जो मैं आज कर. ठीक है, इसलिए हो जाएंगे, है ना? और आज हम 2:30 तक पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने 10 मिनट खराब कर देना शुरू, आधे घंटे. तुम अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे ना. कंपटीशन कर रहे हो. नाम क्या है तुम्हारा? AIML? हाँ? कौन सा आर्यन? तुम्हारा नाम रेनफोर्समेंट लर्निंग है? मैं GI हूँ, बात करो. हाँ, 2D में कन्वर्ट करना है. द आउटपुट शुड लुक लाइक दिस. आई विल शो यू.
रिशेप नहीं, देखो प्री बिल्ट मेथड्स को यूज नहीं करना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल जो स्क्रिप्टिंग होती है ना पाइथन की, पाइथन के कोर जो होते हैं उससे इसको कर, ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मेथड्स यूज करो। मेथड्स तो किसी ना किसी ने बनाए होंगे ना उसके अंदर कोड, वही कोड लिखने को। चलो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल फीचर में कन्वर्ट करता हूँ। हो गया हो गया, बहुत मेहनत कर लिया आप लोगों ने, मैं समझ गया। ठीक है। यार मार्कर में रिफिल भी नहीं दूंगा करके। चलो, अब यहाँ पे हम इसको पॉलिनोमियल फीचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड व्हेनेवर वी ट्राई टू एनहांस द नंबर ऑफ फीचर्स वी ऑलवेज कंसीडर्ड अबाउट एक्स, वी डू नॉट ट्राई टू एनहांस वाई। किसको किसको लगता है वाई कभी इनहेंस कर देना चाहिए? नहीं लगता है ना? अभी तुम पे प्राउड फील हो रहा है, कुछ ऐसा मत बोल देना कि फिर से ना हो। चलो आगे देखते हैं। सो आई वुड से फ्रॉम sklearn डॉट, अच्छा ये किसके अंदर था? प्री प्रोसेसिंग के अंदर था। प्री प्रोसेसिंग के अंदर पक्का? जीनियस हो तुम, दोबारा प्राउड फील हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? तो अभी मैं सो के उठाऊ ना, मुझे कैसे नजर आएगा ब्लर लिख रहा है? अच्छा अच्छा। तो ये जो पॉलिनोमियल फीचर है, दिस इज अ क्लास, राइट? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज अ क्लास? बिकॉज इट्स इनिशियल्स आर इन कैपिटल। यू कैन सी दैट कि जो पॉलिनोमियल में है दैट इज इन कैपिटल, राइट? So we have to create what? Object of this class. And by default, it has some degree that is 2. That's by default set. Okay. जिसने भी polynomial feature बनाया, but you can enhance that. Okay. So I'll go with the same degree 2. है ना? And I will just pass my value inside it, that is x. है ना? तो यहाँ पे मैं fit underscore transform करूँ कि fit करूँ? fit करूँ? हाँ? ये क्या हो गया? हमें 2 डायमेंशन में तो किया ही नहीं इसे कन्वर्ट, है ना? अच्छा, एक और भी चीज था शायद। चलो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मैं वाई को क्यों कर रहा हूँ? तुम लोग प्राउड फील जैसा कुछ मत करना, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं नजर आ रही? ठीक है ना? बन गया। अब क्या करना है? हमें इसको इसके अंदर पास करना है, दैट इज 2D। एंड वी आर गेटिंग समथिंग एल्स। हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे फिट नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसको परिवर्तित करके हमें दिया जाए, है ना? There's some transformation required. So that's why we have to say fit underscore transform, right? ये कंफ्यूजन स्केलिंग के साथ हुई थी। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म वहां पे भी यूज करते, है ना? अगर तुम लोग को याद हो तो स्केलिंग एक बार कराया था ना मैंने। वो ऐसे बैठा हुआ ब्लैंक, उसको याद नहीं आ रहा है कब कराया। याद है तुम्हें? सच बताओ। किसमें? डिसीजन ट्री में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, है ना? लेकिन बाकी सब एल्गोरिथम्स में होती, ठीक है?
और उसी तरह से वो एल्गोरिथम्स में नहीं होती जिसके अंदर तुम्हारा डिसीजन ट्री यूज हो रहा होता है जो बेस एस्टिमेटर यानी कि वीक। ठीक है, तो एक्सजी बूस्ट उसमें से एक है, रैंडम फॉरेस्ट एक है। हाँ, है ना। ये तुम्हारे फीचर्स है। अगेन यू कैन सी दैट मैंने कल बोला था कि ये कैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर मैं इस फीचर की बात करूं पहले वाली, ठीक है, जैसे क्या हुआ बताओ। जीरो से क्या आ रही थी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब ये पॉइंट वैल्यूज क्यों आ रही है? वो इसका बाय डिफॉल्ट सेट है, मतलब इस नमपाई का। तुम चाहो तो उसको बदल सकती हो डी टाइप करके। ठीक है, और np डॉट इंट कर लो यहाँ पे। ठीक है, इंट 16 कर लो या इंट 8 कर लो। ठीक है, ये यहाँ पे मत करो, ऊपर करना है ना, यहाँ कर। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज आएंगी। oh shit, ठीक है, इसको करना है हमें इंट में, क्योंकि ये है तो एरे ही ना, ये टू डायमेंशन एरे ही तो है। तो इसके ऊपर हम डेटा टाइप इसका बदल सकते हैं, हम इंट 8 कर। ठीक है, इंट 8 क्यों कर रहे हैं, किसको इसके बारे में पता है? इंट 8, इंट 16, इंट 32, इंट 64। हाँ मैं बता रहा हूँ। इंट 8, इंट 16, इंट 32, इंट 64, इंट 128, इंट 256। ये तुम लोग को सब देखने को मिलेगा। ठीक है, नंपाई कितना होल्ड करता है? नंपाई 64 तक होल्ड करता है। ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हें दिख रहा तो फर्जी वाड़ा हो रहा है तुम्हारे साथ। ठीक है, समझ में आ गया। और तुम थोड़ा सा और आगे जाओगे टेंसर फ्लो के अंदर, जब डीप लर्निंग पढ़ेंगे तो टेंसर फ्लो से पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जब तुम जाओगे तो वहां पे 256 भी देखने को मिले। ठीक है, नंपाई 64 तक की सपोर्ट कर। ठीक है, ओके। हाँ, अंतर अंतर सॉरी, तो मैं इसमें बता देता हूँ, है ना, स्क्रीन पे। तो मैं जो बता रहा था, तो देखो, इंट 8, इंट 16, इंट 32, इंट 64, इंट 128, इंट 256। ठीक है, जिसमें से इतना जो है ना नमपाई के द्वारा होल्ड किया जाता है। नमपाई इज अ मॉड्यूल विच ओनली क्रिएट और डू ट्रांसफॉर्मेशन इन एन एरे। ठीक है, ये है नमपाई। इसको एक लड़के ने बनाया था एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट 2005 में। ठीक है, जो मैंने बताया अभी 10। हाँ की, चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। और अब इन और यहाँ से यहाँ तक कौन सपोर्ट करता है? टेंसर फ्लो। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा ग्लिच है, यहाँ इसको शायद सपोर्ट नहीं करता है। अब होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, बाद में बात करेंगे कि नंपाई कितना सपोर्ट करता है, टेंसर फ्लो कितना सपोर्ट करता है। तो
तुम लोग सबको पता है ना कि अगर मशीन को मुझे बताना है कि दिस इज द 10, तुम समझो कौन? मशीन, है ना? तो मशीन कैसे समझेगा? ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ आएगा ना कि 10। इट विल कन्वर्ट इनटू बाइनरी, राइट? दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। आज लग रहा है मैं अपने पूरे शस्त्र के साथ हूं। कल मैं शस्त्र विहीन महसूस कर रहा था। ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दिस 10 गोना कन्वर्ट इनटू 1010, राइट? एंड this computer has to manage somewhere in this memory to this byte numbers, है ना? बिट्स इसको कहते हैं। ये एक बिट है, दो बिट है, तीन, चार, चार बिट है। इनको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट? एंड फॉर दैट कंप्यूटर ऑलवेज जनरेट सम मेमोरी, है ना? तो ये जो है, इसमें 8 स्लॉट होते हैं। कितने होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, एक कम हो गया, 8। ठीक है। द फर्स्ट इज फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। जीरो का मतलब पॉजिटिव होता है, वन का मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 0 और 1 लिखा जाता है ना, ये इसलिए है कि आपका पता चल सके नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है। उसके लिए कंप्यूटर वर्ल्ड में 1s 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। ये क्या हम बताने लग गए यार? कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो, अगर तुम्हें कंप्यूटर को बताना है दिस इज 10 एंड इट गोना स्टोर इन 1010, ठीक है, और दिस इज -10, इट विल बी ऑल्सो सेम ना। तो हम ऐसे 10 को नहीं रखते, -10 को कंप्यूटर में। उसको हम 1s उसका पहले निकालते हैं, फिर 2s निकालते हैं, फिर उसको फीड करते हैं। वो ऐसा नहीं दिखता। मतलब माइनस हम ऐसा नहीं रख सकते, माइनस को भी कन्वर्ट किया जाता है पूरी तरीके से, है ना? लेकिन अभी के लिए बस इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसे। बस ये समझो कि जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव और वन का मतलब होता है नेगेटिव, एंड वी हैव टू कीप दिस नंबर समवेयर इन द मेमोरी, राइट? तो अब इन सभी वैल्यू को लास्ट से फिल करना शुरू करते हैं। दिस इज 0 1 0 एंड 1। ओके। इसको हम जो इंट 8 कह रहे हैं ना, ये 8 स्लॉट्स है इसके अंदर, उसकी वजह से इंट 8 कह रहे हैं। इंट 16 का मतलब कि अब ये 16 हो जाएंगे। स्लॉट्स कितना हो जाएगा? 16 हो जाएंगे, और जितने स्लॉट उतने मेमोरी यूज हो रहा है। अब सपोज करो कि ये जो 10 है, इसको जरूरत तो सिर्फ इतने ही स्पेस की थी, लेकिन जो सबसे छोटा मेमोरी हमारा था इंट का, वो क्या था? इंट 8। तो भी इसने कुछ ना कुछ मेमोरी वेस्टेज कर दिया ना। तो अगर हम इसको बोले कि हमें 10 को रखना है मेमोरी में, और हम इसको क्या दे दें? इंट 64, तो सोचो कितना मेमोरी वेस्ट होगा ना। समझ में आ रही बात? तो इन सभी से हम अपने आप को बचाते हैं, है ना? हाँ, हम जान रहे हैं ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चली आ रही है, इसलिए मैंने इसको रट लिया है। जीरो का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ही मानो तुम। हाँ नहीं, यहाँ पे बस पॉजिटिव मतलब इस कॉन्टेक्स्ट, इसको हमने रट लिया है जानबूझ। हमें भी कुछ ऐसा ही महसूस होता था पहले, है ना? तो ऐसा मान लो, है ना? जब सर्च करोगे ना, मैं समझ रहा हूँ, वो लैंग्वेज ने डिफाइन की है, और जीरो का मतलब फॉल्स होता ही है ना? लेकिन यहाँ पे जब उन लोगों ने लिखा है हमारे लिए, और ये थियरी इन सब की दी है, तो उसमें उन्होंने बोला है जीरो का मतलब तुम पॉजिटिव क्लास मान। और पॉजिटिव और ट्रू फॉल्स का कोई लेना देना नहीं। बताओ होता है क्या? फिर फॉल्स को पॉजिटिव तो नहीं मानते। कहाँ लिखा हुआ है बताओ? ये तो हाइपोथेटिकल चल रहा है ना, मेरा भी ऐसे ही चल रहा था, तो मैंने रख लिया। हम भी यही सोच रहे थे, तो हमने रख लिया। हाँ, जीरो को पॉजिटिव, जब इन सभी स्लॉट्स में डेटा को रखने की बात हो। ठीक है।
यार इसके लिए मुझे तुम्हें ये सब पढ़ाने पड़ेंगे, असेंबली लैंग्वेज, और मैं बिल्कुल इन सब में नहीं जाना चाहता, तो मान लो। देखो, कुछ चीजें होती हैं जिस तक जाकर रुक जाना चाहिए। नहीं नहीं, इसका कौन मतलब उससे है ही नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ, मैं बताता हूँ, दिस इज द पार्ट, जब तुम्हें कोई लैंग्वेज बिल्ड करना हो तब तुम इसके बारे में बॉदर करो। तुम्हारा अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस, और हम इसको आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसके लिए तुम्हें पूरी की पूरी थियरी इसकी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि किताब उठाओ और पढ़ो, और उसमें लिखा हुआ होगा कि जीरो का मतलब प्लस माना गया है, और उसको इससे भी लिंक कराया जाए, ठीक है। तब तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में नेगेटिव नहीं स्टोर किया जा सकता, उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के स्टोर, तो हो सकता है उसका आंसर यहां से निकल के आ जाए, ठीक है। तो एक बार सर्च कर, ठीक है। माइनस नहीं होता ना, इसीलिए नहीं, तो एक बार सर्च करना, और नहीं तो मैं तुम्हारे सामने सर्च करता हूँ, हैं। हाँ, इसको इसको यहीं पे होल्ड करो, ठीक है। ए जानकार, किसको जानना है? एक काम करो, जीपीटी करो, करो। बता रहा ना गूगल। अब उस पे ये सर्च करो, गिव मी द डॉक्यूमेंटेशन। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग असेंबली लैंग्वेज की तरफ भाग रहे हो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि असेंबली लैंग्वेज की तरफ तुम लोग सबके सब भाग रहे हो। असेंबली लैंग्वेज तब हम पढ़ते हैं जब हम कोई लैंग्वेज बना रहे हो, ठीक है। कुछ चीजें, अब मैं तुम्हें जब ग्राफिक्स पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर विजन, तो कंप्यूटर विजन में तुम ये मुझसे नहीं पूछना कि हाउ कैमरा वर्क्स, वो हमारा पार्ट नहीं है, वी विल स्किप दैट, राइट। हम सब नहीं पढ़ सकते, है ना, हमने भी छोड़ दिया है, इसी, दिस इज द ट्रूथ, राइट। हम सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम्हें अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जस्ट गो एंड गूगल, है ना, सब कुछ है। अच्छा, तो मेरा कहना ये था कि इसको स्टोर करने के लिए हमें कितने, सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी, 8 बिट, है ना, 8 बिट की हमें जरूरत, वही सबसे स्मॉलेस्ट। एक सिनेरियो ऐसा बनता है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इफ आई विल स्टोर 132 इन 8 बिट। तो अब हमें इसके लिए कुछ पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अ, कि इसके अंदर कहां से कहां तक की वैल्यू को स्टोर करा जा सकता है। तो उसका एक रेंज है, दैट इज, सॉरी, -128 टू 127, दिस इज द रेंज ऑफ int 8, है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये रटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? तो पाइथन के अंदर एक बिन नाम का फंक्शन है इनबिल्ट, उसके अंदर तुम वैल्यू को रख के देखो, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी, ठीक है। और फिर उस नंबर को काउंट करो, और अपने सेक्टर्स को काउंट करो, इन 7 में ही वैल्यूज आती हैं बस, 8वें में नहीं, 8वें में सिंबल्स आता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो 7 में ही वैल्यूज आती है। तो मैं इसको करके एक बार दिखा देता हूँ। अब इसको काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने क्या बोला था, 7 ही आते हैं ना, और इसमें कितने हैं, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू जानने वाला सिंबल हम रख ही नहीं सकते उसके,
मतलब अब हमें कितने साइज की वैल्यू चाहिए, इंट 16, है ना, जो मिनिमम होगी। अच्छा, अगर हम इसको इंट 8 में डालने की कोशिश करें तो क्या होगा, देन वी विल लॉस द डेटा। ये पूछा जाता है, ठीक है। जब ये पूछा जाता है कि तुम कैसे अपने डेटा को ऑप्टिमाइज करो, डेटा के साइज को कम करोगे, तुम लोग ये तो बहुत आसानी से कह देते हो कि हम उसका डेटा टाइप चेंज कर देते, ठीक है। लेकिन तुम लोग ये टैकल करना भूल जाते हो, या ये सब बताना भूल जाते हो कि हम क्या चीज को प्रोटेक्ट करेंगे, डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे डिग्रेड होने से। डिग्रेड ही तो हो रहा है, खराब ही तो हो रहा है ना, कुछ डेटा लॉस हो रहा है, ठीक है। हमें मेमोरी भी बचानी है, प्लस डिग्रेडेशन को भी बचाना है, खराब ना हो, ठीक है। ओके, अब तुम लोगों को एक इस चीज को करके लैंग्वेज पे दिखाता हूँ कि जो मैं कह रहा था क्या वो बात सच थी कि नहीं थी, मेमोरी ज्यादा यूज हो रहा है कि कम यूज हो रहा है। तो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग np डॉट अरे, है ना, या फिर एक छोटा सा ऐसे ही ले लो, एक लिस्ट ले लो, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी, ठीक है, और नहीं तो एक ही वैल्यू डालो, और इस पे np डॉट अरे कर लो, ठीक है। और इसका डेटा टाइप क्या कर दो, इंट 8 कर दो, ठीक है। क्या कह रहा है, np छूट गया यहाँ पर, ठीक है। अब जब तुम इस a को प्रिंट करोगे, यू आर गेटिंग द वैल्यू 1, ठीक है। अब तुम इसका यहाँ पे sys नाम का एक मॉड्यूल है इनबिल्ट, ठीक है, उसके अंदर गेट साइज ऑफ है। इसका मतलब होता है कि तुम किसी भी डेटा का या वेरिएबल का साइज पता कर सकते हो। तो यू जस्ट हैव टू पास गेट साइज ऑफ एंड द वैल्यू। जो ये बता रहा है ये बिट्स में बता रहा है, ठीक है ना। बहुत कम मेमोरी ये यूज कर रहा है, ठीक है। ओके, अगर मैं एक बी नाम का वैल्यू बनाऊं और इसके अंदर मैं यही वन डाल रहा हूं, और इसका डी टाइप में क्या कर देता हूं, 16 कर देता हूं, और फिर गेट साइज ऑफ करूंगा, तो इट विल टेल मी समथिंग एल्स। देखो थोड़ा सा बड़ा, बढ़ा ना, साइज बढ़ गई, तो तुमने कुछ वेस्टेज किए। तुम रख सकते थे उसको मेमोरी में, लेकिन तुमने क्या किया है, वेस्ट किया है कुछ मेमोरी, ठीक है। अगर मैं इसको एब्रप्टली बढ़ा दूं तो ज्यादा मेमोरी वेस्ट, ठीक है। चलो ये हमारा पार्ट नहीं है, बस ये आ गया था तो बता रहा है। हमारा पार्ट अभी भी हम पॉलिनोमियल फीचर्स में, और उसी से सब मिलते जुलते टर्म है जो उसमें पूछे जाते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। पॉलिनोमियल फीचर बना देना इज नॉट द ओनली आंसर, इस पे क्वेश्चंस होते हैं यही सब, कि क्या होगा अगर तुम बहुत सारे फीचर्स बना दो। तो तुम्हें पहले तो ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फीचर्स बनते कैसे, तो डिग्री तुम्हें पता है। तो फिर उस डिग्री के बाद प्रॉब्लम से भी तो आएंगी ना, उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करो, वो तो क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा जाएगा ना, और ये सब उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। क्या, कि हमारा डेटा डिग्रेड होगा अगर हम क्या करेंगे, साइज को अगर हम कम कर देंगे तो डिग्रेड हो जाएगी है ना, और वो हमारे लिए किसी काम की नहीं, ठीक है। हमारा आंसर सही नहीं है, ठीक है, इसलिए मेमोरी साइज का भी पता, ठीक है। जो चीज जरूरी है गाइज उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो चीज नहीं है उसके लिए गो एंड सर्च ऑन द गूगल। वैसे मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा, आगे चल के मुझे दिक्कत ना हो, है ना। कभी कभी बंदे स्पीचलेस कर देते हैं ना मुझे, है ना। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं तो स्पीचलेस हो गया ना उस पे, नहीं होना चाहिए ना। चलो आगे देखते हैं। अब जो है हम इसके फॉर्मुलेशन के बारे में सीखें, कि इसके अंदर जो हम वन फीचर की बात कर रहे थे, एंड वी आर क्रिएटिंग व्हाट,
एक हमारा एक्स के ऊपर एक्स स्क्वायर कर रहे थे, एक्स जीरो कर रहे थे, एक्स वन कर रहे थे, ये सब कर रहे थे ना। लेकिन अगर दो फीचर हो जाए तो क्या हो, उसका भी तो कुछ होगा तरीका। हाँ, तो वो हमने कर रखे इसमें। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे इफ यू हैव टू फीचर्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। अगर हमारे पास दो फीचर्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल, एक डेटा फ्रेम बना दो। दिस इज योर फर्स्ट फीचर, है ना, एंड दिस इज योर सेकंड फीचर। रिवर्स में बना दो, ठीक है। और इसको हम df नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फीचर्स बनाएंगे ऑफ डिग्री टू। हम डिग्री टू का फीचर, ठीक है। तो डिग्री टू का जो फीचर बनाओगे तो उसके लिए पहले तो इसको 2D एरे में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो df डॉट वैल्यूज अगर हम करें तो विल वी गेट दिस टू डिमेंशन अरे और नहीं, यस वी आर गेटिंग इट, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको डिग्री टू पे कन्वर्ट करना है यूजिंग पॉलिनोमियल फीचर्स, राइट। सो हम लेट्स से दिस इज a is equal to polynomial because we already implemented it, है ना। a dot fit underscore transform, and what we have to do, we have to pass that df with value. So just copy this and pass it here, है ना। अब सॉरी, माय बैड, आई जस्ट मेड सम मिस्टेक। यहाँ पे नहीं पास करना था, यहाँ पे तो डिग्री होती है ना, जो बाय डिफॉल्ट टू होती है ना। यहाँ पे पास कर, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हुआ, राइट। लेट्स सी कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा पहले फीचर का जीरो था, ठीक है, इन सब का, ठीक है, या दूसरे फीचर का, जो भी कहना है कह। दोनों फीचर को भी अगर तुम देखोगे तो जीरो, ठीक है। तो ये हमें क्या निकाल के दे रहा है, वन वन। ये हमारा पहला फीचर था x1, ये हमारा दूसरा फीचर था। अच्छा, ये जो है, ये वाला, ये क्या है, x1 स्क्वायर दिख रहा है हमें, और ये क्या है, अरे यार ये x1 इंटू x2 है, x1 इंटू x2 है, ठीक है। देखो, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा सा गलत। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 8, 9, 8 एंड 5। मिल रहा है ना। और लास्ट वाला क्या है, तो कुछ ऐसे हमारा फीचर्स बढ़ते जाते, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास तीन भी आ जाए तो तुम्हें कुछ ऐसे ही कर, है ना, ऐसे ही पैटर्न है। लेकिन तुमसे कभी भी डिग्री टू के ऊपर, सॉरी, दो फीचर का पूछा ही नहीं जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा एक ही फीचर। और बहुत रेयर हुआ तो ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत रेयर हुआ। कोई तेज बन रहा हो इंटरव्यू में तो पूछ लेगा, है ना। देखो, ये सिंपल हमारा मैथमेटिक्स है। हम एक फॉर्मुलेशन को लगा रहे हैं, तरह के फॉर्मूले को लगा रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मल्टीपल फीचर फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो कोई इसमें वो नहीं है, कोई एक हिडन साइंस नहीं है, ये फीचर बढ़ाने की टेक्निक। हम उसी डेटा को, जो हमारे पिलर्स हैं, ऑलरेडी दो पिलर्स हैं, उनसे हम कितने तरह के और पिलर्स बना सकते हैं, इसी का काम हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम अपने डेटा को और अच्छे से समझ सके जब मॉडल ट्रेन करें, ठीक है, इसलिए बनाया गया, ठीक है।
तो ये है हमारा पॉलिनोमियल फीचर, है ना। अब इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट होगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला फीचर्स के, ठीक है। तो तुम्हें सिंगल फीचर का तो पता चल गया, दैट यू से एक्स स्क्वायर, है ना। x0, x1, x2, x3, x4, x5 पावर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हें अगर मल्टीपल फीचर्स हो तो क्या होगा उस केस में? उस केस में जो बन के आएगा तुम्हारे पास, वो आएगा x0, और यू कैन सिंपली से वन, वन बोलो इसको। फिर x1, x2, x1 स्क्वायर, x1, x2 और x2 स्क्वायर, ऐसा तुम्हारा फीचर बन के आएगा। कौन सा? पॉलिनोमियल वाला। हाँ, मल्टीपल अगर फीचर होंगे तो देखो इसमें ये जो है ना, x1 और x2, दीज आर टू इंडिपेंडेंट फीचर्स जिसके ऊपर से ये डिराइव हो रहा है। कितने डिग्री पे? अब एक और क्वेश्चन है यहाँ। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट x, एक इंडिपेंडेंट फीचर का जब तुम डिग्री 2 निकाला था तो x0 निकल रहा था, x1 निकल रहा था, x2 निकल रहा था। देयर आर थ्री फीचर्स, राइट। और इसमें कितने निकले? थ्री। थ्री इंडिपेंडेंट है। इसमें इसमें देखो, इसमें टोटल थ्री फीचर निकले और इसमें दो फीचर ऑलरेडी थे, और इसमें फोर फीचर निकल रहे हैं। तो ये इसलिए निकल रहा है बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग एल्स, और जो वो क्या है ना। ये तो दो ही फीचर है ना, और ये जीरो निकलना ही है। हाँ, ये सब डिपेंडेंट है ना, ये वैसे फॉर्मुलेशन बना रखे हैं इसलिए ऐसा निकल रहा है। तो फीचर यहाँ पे ऐसा मत समझना कि एक फीचर में अगर तीन हो रहे हैं डिग्री 2 करने पे, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। ये तुम गलत सोचोगे, और ये पूछा ही जाएगा ट्रिक करने के लिए। लेट्स से ऐसे, Krishna, if I have one feature and let's say we are calculating polynomial feature on degree 2 and we are getting three features after doing that. So if I have two feature and again I have degree 2, what should be the number of feature in that? Tricky हो गया? हो गया ना। देखो तुम्हें आता था लेकिन क्या किया, थोड़ा सा बस बोल दिया उसने, सामने से पहले का आंसर बता दिया, दूसरा का तुम क्या बोलेगा, हाँ थ्री कर लो। और बस वो क्या बोलेगा उसी समय पे, आई विल कॉल यू, HR विल लेट यू नो। ओके, इसका बेसिक कमजोर है ना। तो सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, तो वो देखना पड़ेगा, उसको निकाल के देखा नहीं, उसमें देखा है। अभी निकाल के देख लो उसको भी, पता निकल को। लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ बार बार कि एक फीचर पे पूछा जाता है, क्योंकि वो आसान एक्सप्लेन कर। हो सकता है कि हम 3 डिग्री पे जब जाएं तो और भी फॉर्मुलेशन में चेंजेस आए। हो सकता है कि x1 x2 और फिर x2 x3, या फिर x1 x2 x3 एक ही साथ हो जाए। कितना याद रखेंगे हम? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कितना याद रखेंगे हम। तो रेयर केस में डिग्री 2, सॉरी 2 फीचर के साथ डिग्री 2 तक पूछा जाता है रेयर केस में। वो भी इसलिए कि ट्रिक कर सके, पहला वाला सिनेरियो बता के। ठीक है, पहला वाला सिनेरियो क्या है कि अगर हमारे पास एक फीचर है, 2 डिग्री निकाल रहे हैं, तो कितने हमारे फीचर्स बनेंगे। और अगर हमारे पास दो फीचर हैं और डिग्री 2 है, तो उस केस में कितने बनेंगे। तो पहले वाले में तो उसने बता दिया आंसर कि 3 बन रहे हैं, दूसरे वाले में तुम बताओ कितने बनेंगे, तो तुम भी 3 बोल दोगे जाके। 6 नहीं बन रहे हैं। सॉरी, हाँ, चलो 3 बनेंगे, 6 बनेंगे, ये ठीक है ना। उसको भी इंक्लूड कर लो ना, क्योंकि फीचर तो वो भी है ना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पे भी तो 3 बोलते रहे हैं ना पहले वाले। चलो, अब अरे तुम फीचर्स का नाम बता दे, बोलना तू खुद समझ कितने हैं, है ना। आता माजी लटक ली। ओके, चलो एनीवेज पढ़ते हैं। तो ये हो गया पॉलिनोमियल फीचर के बारे में। जो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना ही पूछा जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाया जाएगा, ठीक है।
जो कोर था वो बता दिया, ठीक है। अब जो है लासो, लासो के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था। और लासो में तुम लोगों को सब कुछ लीनियर रिग्रेशन की तरह ही है, लेकिन उसको लासो नाम दिया गया है बिकॉज इट इज इंटरनली यूजिंग व्हाट। अरे यार, लैम्डा प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा वन प्लस बीटा टू, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, और सॉरी सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, ये था ना, कल बताया था ना, ये फॉर्मूला याद है ना तुम लोगों को। दिस इज योर वाई, ठीक है। हमारे पास दो ही फीचर है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू फीचर्स, राइट, दैट इज x1 एंड x2, है ना, दो फीचर है हमारे पास। अभी हमें ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, बीटा जीरो, बीटा वन एंड बीटा टू। ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है ना, वेयर विल गेट लॉस दैट इज एट मिन्यूट लेवल, और हम अगर ऐसे दिखाए तो एट मिनी। यही तो है कोर कॉन्सेप्ट, है ना। ओके, ये हमें निकालना है, ठीक है। जैसे ही हम लर्निंग रेट के साथ यहां पे पहुंच जाएंगे, उस समय जो हमारा बीटा होगा दैट विल बी द फाइनल बीटा, है ना, राइट। एंड दैट विल सिंपली यूज्ड बाय दिस इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, यही तो था। अब हम क्या करते थे, यहाँ पर लॉस निकालते थे। हम किसको निकालने के लिए लॉस निकाल रहे हैं, बीटा वन, बीटा टू, बीटा जीरो, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी आर कैलकुलेटिंग लॉस। ओके, तो उस लॉस को हम कैसे निकाल रहे हैं, यूजिंग ओ एल एस, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर। और इसको हम कैसे डिनोट करते थे, जेपी। तो वो सबको सेम है ना, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, है ना, मतलब सभी डेटा पॉइंट का पहली बार जब बीटा की वैल्यू कुछ भी मानी जाएगी, बीटा वन की वैल्यू कुछ भी मानी जाएगी एंड बीटा टू की वैल्यू कुछ भी मानी जाएगी, तो उस समय क्या नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, लॉस, है ना। और फिर उससे हम सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालेंगे, मतलब जो हमारा प्रिडिक्टेड उस मोमेंट में प्रिडिक्शन होगी, राइट, उस प्रिडिक्शन में जो भी हमारा लॉस, सॉरी, टारगेट आएगा, प्रिडिक्टेड टारगेट, और जो एक्चुअल टारगेट होगा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और उनके स्क्वायर निकाले जाएंगे, है ना। तो एरर का मतलब कि हमने y माइनस वाई कैप को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज एरर, है ना। और सम का मतलब ऐसे बहुत सारे एरर होंगे, बहुत सारे होंगे ना, क्योंकि हमारे पास पांच डेटा पॉइंट है, तो ऐसा पांच वैल्यूज निकलेंगी ना कम से कम, और उन सबको सम करना है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, स्क्वायर, है ना। हमें इन सबको स्क्वायर करके ऐड करना है, सम ऑफ स्क्वायर एरर। पहले क्या निकला, एरर, फिर क्या किया, उसको स्क्वायर, फिर उन सभी एरर को हमने सम कर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। ऐसे ही नाम नहीं पढ़ते, नाम रिवर्स ऑर्डर में हमने ऑपरेशन कर, ठीक है। तो हमने इसको जब कैलकुलेट किया, लेट्स से हमारे पास पांच डेटा पॉइंट्स ऐसे थे, तो ये डेटा वन, या फिर कल जैसा बताता हूं, कल जैसा मैंने लिखा था, summation from I to 1 till n, and let's say this is n is nothing but 5 y minus yi minus yi cap and their square, or plus we were just simply adding the absolute value of beta plus absolute value of beta 2. This is what, this is our lasso, है ना। और लासो क्या काम करता था, एब्सोल्यूट बीटा की वैल्यू अगर जीरो के पास टेंड कर रही है, रीच कर रही है, बीटा की वैल्यू कहां पे रीच कर रही है, सॉरी बीटा वन की वैल्यू अगर जीरो तक रीच करे, तो उस बीटा को ही जीरो कर देता था, जिससे क्या होता था, उससे अटैच फीचर भी जीरो हो जाता था, मतलब अब इस फीचर को कंसिडर कीजिए, यही तो करता था। और फिर हमें एक फाइनली वाई मिलता था, जिसमें हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, है ना, कुछ चीजें जो हटा दी गई, लेकिन वो हमें दिखाया नहीं गया ना, हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक मॉडल पहले ट्रेन करके दिखा,
ठीक है, जो तुम्हें दिखाई सब कुछ नहीं देगा, लेकिन वर्किंग तो हमें समझनी है ना, व्हाट इज गोइंग ऑन इन बिहाइंड इट, राइट। तो लेट्स से इसी डेटा को वो कर लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन टारगेट तो है नहीं। सैलरी वाला डेटा सेट याद है तुम लोगों को? सैलरी वाला। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वही वही, ये वाला डेटा सेट, ठीक है। ये डेटा सेट का लिंक मैंने दे रखा है रीड मोड पे, ठीक है। कॉपी पाथ pd.read_csv, just pass it and store it inside a variable called df and df को run करो. You will get two columns. The first one is feature and the second one is target, right? अब हमें क्या, जब जब एक फीचर होना तो तुम्हें स्केल करने की जरूरत नहीं है। क्यों करोगे स्केल जब तुम्हारे पास एक ही फीचर है, एक ही वैल्यू जानी है x1 के, तो कोई एक पैरामीटर हैम्पर नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर ही नहीं है। x1 बीटा 1, x1 बीटा 2, x2 बीटा 3, x3 ऐसे होता तो एक की वजह से मल्टीपल हैम्पर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही फीचर है, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी मॉडल को ट्रेन पहले लीनियर रिग्रेशन से करते थे, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूअस डेटा इन टारगेट। टारगेट में हमारी सैलरी है जो किसी क्लास से बिलोंग नहीं करती, कुछ भी आ सकती है वैल्यू, ऐसा है ना। तो उस केस में हम लासो को भी यूज कर सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू यूज दैम फ्रॉम sklearn लीनियर मॉडल इंपोर्ट लासो। अच्छा, तुम लोग ने एक चीज नोटिस किया, आई सेड लीनियर मॉडल एंड इनसाइड लीनियर मॉडल आई हैव व्हाट, लीनियर इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज करता है, एंड नाउ हियर वी हैव लासो आल्सो। दैट मींस इंटरनली इट इज यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच वी आर एक्सप्लेनिंग सो फार, राइट। तो हम यहाँ पे लासो को यूज करेंगे, ठीक है। हमने लासो को यूज किया, ओके। लासो इज अ क्लास, है ना, एंड आई जस्ट वुड लाइक टू शो यू समथिंग हियर। कैन यू सी अल्फा, जिसको हम किससे दिखा रहे थे, लैम्डा से। अल्फा मैंने बोला था ना कि लर्निंग रेट कुछ भी मान लो वेरिएबल ही तो है, यही तो बोला था, जस्ट डिफरेंशिएट की लर्निंग रेट और हमारा लैम्डा अलग अलग। मैंने बोला कुछ भी मान, है तो वेरिएबल, कुछ भी मानते रहो, न्यू मानो, जो मानना है मानो, है ना। मान लिया, बहुत माने हुए इंसान हो तुम लोग। चलो, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी रखी गई है, यहाँ पे 1, 1 रखी गई है। तो तुम 1 मत रखो, उसको थोड़ा सा कम कर दो। हाँ, तो अल्फा शुड बी 0.1, है ना, लेट्स से। अब हम क्या करेंगे, I'll create ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, लेट्स से L1, बिकॉज दिस इज L1 रेगुलराइजेशन टेक्निक, है ना, लेकिन ये मॉडल भी है इंटरनली, ये अपने में मॉडल भी है जो हमें ट्रेनिंग करके दे। ओके, अब L1 जो हमारा क्या करेगा, फिट करेगा। फिट किसको करेगा, तो x एंड y को। हमने तो स्प्लिट किया ही नहीं, हमने तो किया कहा स्प्लिट, x और y को नहीं किया, तो कर लेते हैं। df डॉट ilog, लास्ट वाला कॉलम छोड़ देना, उसको 2D में कन्वर्ट कर देना, यही तो कर रहे थे हम। और फिर उसके बाद हमारा जो y है, वो y कैसा दिखेगा, df डॉट ilog, सारे रोज चाहिए हमें, और सिर्फ लास्ट वाला कॉलम ही चाहिए, वो भी 1 डायमेंशन में। तो जस्ट से वैल्यूज एंड रन। इसमें कुछ दिक्कत, अच्छा वैल्यूज में यहाँ पे एस छूट गया, एंड दिस इज योर मॉडल गेट ट्रेन, है ना। अभी क्या क्या हुआ, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अगर तुम लोगों ने शीट देखा है तो दिस इज योर एक्स फीचर है जो 2 डायमेंशन में हो, ठीक है। दिस इज योर वाई जो 1 डायमेंशन में हो,
है ना। हमने यहाँ पे सिंगल कॉलम इसलिए डाला है कि हमें 2 डायमेंशन ही चाहिए। यहाँ पे हमने कॉलम इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हमें 1 डायमेंशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है, अगर हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है, तो हम इस मॉडल से प्रिडिक्शन भी तो मांग सकते हैं। तो लेट्स सी ये प्रिडिक्शन बताता है कि नहीं। तो अगर मैं मान के चलो, अब देखो, कभी भी तुम प्रिडिक्शन मांगते हो तो यू हैव टू पास योर टीचर इन 2 डायमेंशन, राइट, यही तो है थॉट, है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेट्स से हैविंग 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, इफ आई रन दिस, अ पर्सन विल गेट 35,242 काइंड ऑफ सैलरी। इतना उसको सैलरी देना चाहिए। नहीं करी, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम इसको टेस्टिंग और ट्रेनिंग भी करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, लेट कर लो। पहले स्कोर यहीं पे देखते हैं ना। तो L1 डॉट स्कोर हमारा कौन सा स्कोर निकालेगा, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूअस डेटा एंड वी आर यूजिंग अ काइंड ऑफ रिग्रेशन टेक्निक। लासो इज अ रिग्रेशन टेक्निक, क्योंकि जो आउटपुट में हमारा टारगेट है वो क्या है, कंटिन्यूअस, राइट, दैट्स नॉट डिस्क्रीट वन, राइट। तो कंटिन्यूअस है तो व्हाट वी हैव टू यूज, R2। यस, R2। तो हम यहाँ पे स्कोर बोलेंगे, और स्कोर के लिए व्हाट कैन से, हमें इस पूरे को ही पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्स और वाई तो बनाया ही नहीं ना। हाँ, R2 स्कोर होता है, लेकिन जब यहाँ पे एक स्कोर करके पैरामीटर जो दिया गया है ना, L1 डॉट स्कोर, तो जब तुमने मॉडल ट्रेन किया था तो उसके बाद जो स्कोर लगा रहे हो तो वो तुम्हारा इंटरनली डिटेक्ट कर लेता है कि ये रिग्रेशन का मॉडल इसने ट्रेन किया है कि क्लासिफिकेशन का। अगर क्लासिफिकेशन का होगा तो जब स्कोर यहाँ पे डॉट करके स्कोर लगाओगे ना उस मॉडल के आगे, तो वो बाय डिफॉल्ट एक्यूरेसी स्कोर को उठा लेता है। ऐसे करा गया है फंक्शन। क्या, जब स्कोर लगाओगे ना तो ये पहले चेक करता है हमारा स्कोर, कि जो इसने मॉडल ट्रेन किया, क्योंकि तुम मॉडल के ऊपर ही तो स्कोर लगा रही हो ना। तो ये पहले चेक करता है कि मॉडल रिग्रेशन का है कि क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, अगर रिग्रेशन का है तो बाय डिफॉल्ट इंटरनली R2 स्कोर, और अगर क्लासिफिकेशन का मिल गया मॉडल तो एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, ये ऐसे कोड किया गया। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम लोग की वो एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसीलिए मैं कोड को कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, छोटा करके लिख रहा हूँ, पूरा बढ़ा के नहीं लिख रहा हूँ। तो तुम लोग कोड करो, नहीं तो मैं छोटा करता चला जाऊंगा, एक दिन कुछ बचेगा ही नहीं। तो मैं फिट कर दूंगा मैं उसी में। हाँ, अभी तो मैंने टेस्टिंग जब कर दिया ना तो मेरे पास अब डेटा बचा नहीं, या तो मुझे डेटा कर ले। हाँ, नहीं तो प्रेडिक्ट, इससे इससे कोई मतलब नहीं है। डोंट बॉदर अबाउट दिस, इससे कोई मतलब है ही नहीं। अगर तुम्हें प्रिडिक्शन ही करना है, ठीक है, तो तुम सबका प्रिडिक्शन करती हो, लेकिन उस केस में तुम R2 स्कोर को बुलाना पड़ेगा तुम्हें। मैं करके दिखा दूँ, मैं करके दिखा देता हूँ। इम्पोर्ट फ्रॉम एसके लर्न, तुम ये कर रहे थे, मैट्रिसेस के अंदर वी हैव R2 स्कोर, है ना। ये R2 स्कोर था जो हमें क्या बताता था, स्कोर बताता था, इधर ट्रेनिंग और टेस्ट। ठीक है, यही दो सिनेरियोज बनते थे। ओके, दिस इज एक्स, है ना। एक्स में हमारा क्या है, फीचर्स, एंड वाई में टारगेट। ठीक है, हम ये करते थे। अब जो वाई है, मॉडल ट्रेन करने के बाद हमें उस मॉडल से बोलना है, मॉडल प्रिडिक्शन दो, प्रिडिक्शन दो किसका, एक्स का। एक्स ऑलरेडी 2 डायमेंशन में है। ठीक है, वही तो है हमारा फीचर, और उसका टारगेट वाई है, राइट। तो जब तुम इसको निकालोगे तो ये तुम्हें सैलरी जैसा कुछ देगा, यानी कि वाई। अब ये देखो, ये तुम्हारा प्रिडिक्टेड वाई, ये कौन सा वाई है, प्रिडिक्टेड वाई, है ना, जो कैप वाला वाई कह रहा हूं मैं।
और ये तुम्हारा एक्चुअल वाई है, दोनों में डिफरेंस है ना। जीरोथ इंडेक्स पे दिस इज ऑन जीरोथ इंडेक्स एंड हैविंग 39,343 काइंड ऑफ सैलरी एंड इट इज हैविंग 36,187 काइंड ऑफ सैलरी, सो देयर आर डिफरेंस, राइट, है ना। तो हाँ, एक्यूरेसी सही नहीं है। तो अभी मैं बता रहा हूं, उसको समझो। तो अभी क्या किया गया कि इन दोनों को हमें पास करना पड़ता है R2 के अंदर। किसके अंदर? R2 के अंदर पास करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या हम देते हैं? एक्चुअल वाई देते हैं, है ना। और दूसरी बार में हम क्या देते हैं? प्रिडिक्टेड वाई, ये वाली वाई। तो हम इसको क्या कहते थे? वाई प्रेड करके सेव कर लेते थे पहले, है ना। तो इतना ये सब काम करना पड़ रहा है ना बेवजह का। इससे बचने के लिए हमें ये स्कोर दिया गया। बोला गया कि तुम्हें बार बार प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं पूरे क्लास का, फिर तुम उसको एक और वेरिएबल में स्टोर करो और फिर ले जाके दो। इससे अच्छा है कि तुम स्कोर चलाओ, अपना ट्रेनिंग डेटा दो, टेस्टिंग डेटा दो, हम बता देंगे कि क्या उसका स्कोर आया है। तो इंटरनली ये काम कर रहा है, स्कोर जो मॉडल है ना, ये मेथड, ये इंटरनली ये काम कर रहा है। तो इसको तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं हम। तुम ये जो मैनुअल टास्क कर रहे हो वो नहीं करना, है ना। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ये देखो, ये भी वही बता। तो जो तुमने ये काम किया ना यहाँ पे, ये प्रोसेस स्टार्ट किया, ये प्रोसेस तुम्हें करना ही नहीं था। इसने बोला कि हम उसको स्कोर के अंदर डाल देते, ऑटोमेटिक हम फाइंड आउट कर लेंगे। फंक्शन बना दिया है ना मेथड, जो डॉट लगा के तुम चला रखा है, बस वही हो। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे मॉडल की एक्यूरेसी, ठीक है। सिर्फ एक डेटा पॉइंट को देख के बात नहीं। आई टेल यू समथिंग। ये तुम्हारा एक्चुअल वाई है ना। ये तुम्हारा प्रिडिक्टेड वाई, ठीक है। हम जब लॉस निकालते हैं और रेसिड्यूअल निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, यही निकालते हो ना, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। तो सबसे पहले हम एरर निकालते हैं। एरर का मतलब क्या? कि अगर मुझे एक्चुअल वाई जो ये है, इस वाई का पहले जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है और इस वाई प्रेड का जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? वो एक एरर है, ठीक है। तो वो एक एरर है, उसको हम रेसिड्यूअल। और फिर उसके बाद इनका इनका भी एक रेसिड्यूअल आएगा, इनका इनका भी रेसिड्यूअल आएगा, है ना। तो सबका रेसिड्यूअल देखा जाए, यही तो है एरर। अब इन एरर को हमें क्या करना होता है? कम करना है, ठीक है। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। ओके। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? स्क्वायर भी करते हैं, है ना, करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे किए जाते हैं, फिर कैलकुलेट किया जाता है हमारा लॉस। तो एक सेकंड में करके दिखाता हूं, ठीक है। y माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल में सारा का सारा एरर है, सभी डेटा पॉइंट, कुछ नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव में, है ना। अब हमें क्या करना है? इनका हमें, लेकिन ये सही डेटा नहीं है, इसको ऐसा मत ट्रीट करना, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो जो हमारा एक्चुअल लॉस आया है, वो देखो कुछ 0 पॉइंट समथिंग में आ गया, बहुत कम आया है, क्योंकि माइनस प्लस भी तो था ना उसमें। तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करने बैठ गए, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना। हम क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये जब हम करेंगे ना पहली बार, तो एनपी डॉट एब्सोल्यूट कर लेंगे, ठीक है। पता नहीं एबीएस ये है कि क्या है, देखना। हाँ, एब्सोल्यूट आ गया इस, है ना। नेगेटिव वाला सब हट गया, सब सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बच गए। अब जब तुम सम करोगे तो यू विल गेट सम, है ना। एक सेकंड में, ये चला नहीं क्या? अच्छा, स्टोर नहीं किया ना इसको। np डॉट abs
मतलब इसको एक वेरिएबल में असाइन करके उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख देते सम के अंदर, या फिर इसी को रख देते, बात तो सेम हो जाएगी ना। दिस इज योर ओवरऑल, है ना। ये लॉस ज्यादा नहीं है, तो सभी सैलरी को ऐड कर दिया जाए। समझ में आ रही बात। सभी सैलरी को अगर मैं ऐड कर दूं जो एक्चुअल सैलरी थी, उसके केस में ये कम नहीं है। अगर किसी के उसको 35,000 या 40,000 दे रहे हो तो उसकी सैलरी का जीरो है, तब तो 100% लॉस होगा ना एक डेटा पॉइंट का। ये तो पूरे का बता रहा है ना, इसलिए 5%। समझ में आ रही बात। हाँ, ओवरऑल सर पूरे मॉडल की इवैल्यूएशन कर रहा है ना ये। तो कह रहा पूरे मॉडल में कितने रुपए का हमें नुकसान है, मतलब ये टोटल थी सैलरी जो दे रहा था कम, है ना। और लॉस कितना का पड़ा, 139 का पड़ा। तो 0.06 यानी कि 6% का लॉस, है ना। एक और भी चीज मैं करना चाहूंगा इसी पे, एनपी डॉट सॉरी सम ऑफ वाई ब्रेड, ये भी सेम आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो लॉसेस है ये कुछ इसी के आसपास आ रहा है, 9569, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर हम 22 लाख किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो किसी को कम किसी को ज्यादा देने के बाद मेरा कितना टोटल नुकसान हो जा रहा है, वही एरर है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो मेरा एरर कितना आ रहा है, मतलब हम कितना बेकार के सैलरी दे रहे हैं लोगों को, 1 लाख समथिंग। हाँ ठीक है, हम समझ गए, तुम लोग गैलीलियो का चश्मा लेके बैठे। अब आगे देखते हैं, लेंस कार्ड के। तो ये तुम लोग को समझ में आया लासो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा। लासो इंटरनली एक मॉडल है, पेनाल्टी टेक्निक को यूज करता है। अच्छा ठीक है, एक और चीज देखते हैं। अभी हमने स्कोर वगैरह निकाल लिया था ना अल्फा की वैल्यू 1 रख के, अब हम इसको 1 कर दें। देखो, जब हमने 1 भी कर दिया ना तो वी आर गेटिंग सेम, है ना। अच्छा, कुछ और करते हैं इसको। मैं निकालता हूँ, सेम है ये भी। चलो, इसके अलावा मैं काम करता हूँ, तुम लोग को एक साथ दिखाने के लिए इनको लिख देता हूँ एक, है ना। पूरे कोड को एक साथ कंपाइल कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, कीप इट हियर। ये मॉडल ट्रेन हुआ, प्रेडिक्शन को नहीं देखना चाहते, आई वांट टू सी स्कोर। फिर हम स्कोर पूछ रहे हैं। अच्छा, इसको तो निकाल लिया ना ऑलरेडी, इतना ही था, ठीक है। इतना ही था ओवरऑल मॉडल, ठीक है। हम इसको यहाँ पे रख लेते, ठीक है। 1 सेकेंड, ये एरर क्यों आया। ओ, ठीक है, इनको प्रिंट करना पड़ेगा जस्ट टू सी द आउटपुट। दिस इज योर स्कोर, है ना, ठीक है। मॉडल ट्रेन हुआ और स्कोर आया, मतलब दो ही चीज हम देखने में अभी इंटरेस्टेड।
तुम लोग को समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? आ रही है नींद? अनवाड़ी बुला रहा है? क्या बातें कर रहे हो तुम? अश्लील है ये लौट। बेचारे को फंसा रहे हो तुम, मैंने सुना नहीं है। मैं सुनता हूँ चीजें, बस इग्नोर कर देता हूँ। करे तो करे क्या? ओके, लेट्स टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन, जस्ट वांट टू सी। सबको सेम रहेगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय सिंपल मॉडल, लीनियर इक्वेशन, एंड आई वुड से मॉडल डॉट फिट, ठीक है। एंड सबको सेम रखेंगे इसके जैसा। कॉपी दिस, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मॉडल ट्रेन हो गया। अब हम स्कोर निकालते, चेक कर लीजिए क्या स्कोर है। तो हम इस पूरे को उठा लें यहाँ से, because I want to see this, that's why I put it print in front of it। और यहाँ पे हम सिर्फ मॉडल रखेंगे। इसका भी सेम आ रहा है, मतलब डेटा ही कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं। तो ये तो बोला ही था मैंने कि हर केस में ऐसा नहीं, है ना। हमने अल्फा की, हाँ, जब इसमें डेटा भी कर सकते हो, डू योर ऑन एक्सपेरिमेंट, ये बोल दिया जाता है ना। आया नहीं रिजल्ट चेंज होके, इनहेंस होके हम देख पा रहे हैं। अगर हम डेटा को तोड़ के ट्रेनिंग टेस्टिंग में डाले तो हो सकता है उस केस में थोड़ा सा फर्क दिखे, क्योंकि डेटा और कम हो जाए, है ना। हमारा है, अल्फा की वैल्यू चेंज करी थी ना, 0.011। हाँ सेम ही आ रहा, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सब मिला के एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, इसीलिए कह देते लोग अपना करो एक्सपेरिमेंट। लेकिन तुम्हें टेक्निक्स पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, नहीं, अंतर तुम्हें इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन से पता चलेगा जो मैंने कल बताया, इसीलिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, और कोई रीजन नहीं। और ये मुझे बताने में आसानी होती है उस केस में जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होता हूँ, कि किसको अल्फा जैसा अब इसमें से मेंशन किया गया। अगर मैं सिर्फ मॉडल बता के बोलता अल्फा की वैल्यू ऊपर नीचे करो, तो अभी तो मैं नहीं समझा पाता, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैथ्स पढ़ाना पड़ता, ठीक है। अगर उसको स्किप कर दो तो मैं यहाँ पे तो अभी नहीं समझा पाता ना, अभी ब्लैंक हो जाता, ठीक है। इसीलिए मैथ्स बताना पड़ता है, बस यही है रीजन मैथ्स, ठीक है, कि क्या कौन सा काम कर, ठीक है। चलो, क्या हो गया? विरासत, सॉरी, रियासत लौट गई तुम्हारी। तो इतने खामोश क्यों? फिर से बोला ये। Anyways, I'm going to take 5 minutes of break or 10 minutes. See you.